लखनऊ के पीजीआई स्थित कालिंदी पार्क के पास अंतरिक्ष अपार्टमेंट के एक छत गिर जाने से 5 लोग जो है बुरी तरह चोटिल हो गए, जबकि 2 की मौत हो गई। इनमें से कई अन्य भी घायल हुए, जिनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भी जो है ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों के हालचाल लिए। लेकिन ये जो मामला हुआ है, इसमें ठेकेदार और मालिक दोनों खिलाफ एफआईआर तो कराई गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, लेकिन अभी शाम तक कोई कार्रवाई या किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लोगों में खासा आक्रोश है कि इतना बड़ा अपार्टमेंट, 14 मंजिले अपार्टमेंट की छत कैसे ढह गई और किस तरह उसकी दीवार और छत गिरने से जो है झुग्गी झोपड़ी रहने वाले 5 परिवार पूरी तरह जो है उसमें चोट खा गए। अब एसडीआरएफ और पुलिस ने मिल करके पूरा इलाका तो खाली कर लिया है, लोगों को, घायलों को हटा लिया और उसके बाद से अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन तमाम लोगों की शिकायत है कि बिल्डर जो है मनमानी करने लखनऊ से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 24 जनवरी को वजीर हसन रोड पर अलाया पार्क में साथ ऐसा हुआ था कि बगल में खुदाई के चक्कर में जो है जेसीबी जो खुदाई की जा रही थी उसके चक्कर में जो है बिल्डिंग बैठ गई और पूरी 5 मंजिला अपार्टमेंट जो है ध्वस्त हो गया था। तो इसको लेकर के एलडीए प्रशासन लगातार रोक नहीं लगा पा रहा है, कुछ न कुछ होता जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन कैसे ऐसे लोगों बिल्डर से निपटता है और लोगों की जान कैसे बचती है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नारी बंधन अधिनियम लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 20 से 30% महिलाओं को टिकट देने की तैयारी कर रही है। हालांकि देश में 33% आरक्षण के बाद जहां एक तरफ महिला खुशियों का इजहार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में कितनी महिलाओं को टिकट मिलता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में 8 और एनडीए की बात करें तो 9 महिलाओं ने जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि जब आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को टिकट मिलेगा, उसमें कितनी महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंचेंगी और देश से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। फिलहाल आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम ही तय करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ उन्नत सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान छिड़ने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश वापस आ गए। आज उन्होंने कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। खास बात है कि इस बैठक में पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हुए। कई बड़े नेता भी आज पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे। माना यह भी जा रहा है कि यह मंथन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, जहां पर अखिलेश यादव की भूमिका भी नजर आ रही है, इसको लेकर भी मंथन है कि आखिर कांग्रेस के साथ किस तरह से गठबंधन किया जाएगा, मध्य प्रदेश में कितनी भूमिका मिलेगी और इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया गया है कि किन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो अखिलेश यादव की भूमिका क्या होगी, उनका अगला कदम क्या होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव जरूर ये तय करेंगे कि अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो दूरियां हैं वो कैसे मिटेंगी और एक साथ कितना सफर तय कर पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के गोल्डन टूलिप होटल में 25 से 30 डॉक्टर जो खाना खाने से बीमार हो गए हैं, जो डॉक्टर थे वो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ लाए गए थे। आज हालांकि जो डॉक्टर थे वो गोल्डन टूलिप होटल में खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद जो 25 से 30 डॉक्टर थे वो पूरी तरीके से बीमार हो गए। लखनऊ के सीएमओ मनोज अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग टीम को भी अलर्ट किया है, इसके लिए जाँच के लिए भी भेजा है। लखनऊ में नगर निगम और एसडीएफ टीम को भी जाँच के लिए भेजा गया। आखिर ऐसे खाने में क्या वजह थी जो 25 से 30 डॉक्टर थे वो पूरी तरीके से बीमार हो गए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ मैं नदीम खान, जनता टीवी, लखनऊ। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने संजय भारती को गोली मार करके हत्या कर दी। संजय भारती सिरौना बाजार में मोबाइल की दुकान चलाता था और दुकान बंद करके घर जाते वक्त यूसुफपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुँच करके जाँच में जुटी हुई है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। स्वास्थ्य सेवाओं में लखनऊ पीजीआई को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पीजीआई लखनऊ को हृदय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आधिकारिक रूप से निदेशक पीजीआई डॉक्टर आर के धीमान ने इस बात की पुष्टि की कि हमारा संस्थान अब हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उक्त कामयाबी हमारे
विभाग में, हमारे संस्थान में कार्य कर रहे डॉक्टरों की वजह से है, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, डॉक्टर आदित्य कपूर, डॉक्टर नवीन गर्ग, डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, डॉक्टर रूपाली खन्ना के द्वारा की जा रही अनवरत रूप से मेहनत का ही परिणाम है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने बताया कि ये इस कामयाबी का श्रेय अकेले मुझे या मेरी टीम को नहीं आता। साथ ही साथ इस विषय पर कार्य कर रहे 50 से ज़्यादा टीमें जो कि अनवरत रूप से हृदय प्रत्यारोपण की दिशा में काम कर रही हैं, उनको भी जाता है। बातचीत के दौरान हमने डॉक्टर एस.के. अग्रवाल से ये भी पूछा कि इसमें आने वाला खर्च कितना होगा। उन्होंने बताया कि इसमें अनुमानित रूप से जो आने वाला खर्च है वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में होगा। जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो प्राइवेट संस्थानों में जहां हृदय प्रत्यारोपण की दिशा में 20 से 25 से 30 लाख रुपए लोगों से वसूले जाते हैं। निश्चित रूप से पीजीआई द्वारा किए जा रहे इस कृत्य और इस उपलब्धि के लिए पीजीआई के एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो कि आने वाले वक्त में अन्य संस्थानों के लिए एक नजीर निश्चित रूप से साबित होगी और उस दिशा में अन्य संस्थानों को भी अनवरत रूप से कार्य करना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। नगर कोतवाली के चिरमिला में आज गणेश विसर्जन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीजे की धुन में नाचते झूमते नजर आए गणेश भक्त। प्रतापगढ़ एसपी के निर्देश से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। विसर्जन के दौरान प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस, चिरमिला पुलिस व एलआईयू विभाग रही मौके पर मौजूद। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के चिरमिला बाजार का है, जहां ये 3 मूर्तियां यहां से गणेश विसर्जन के लिए जाएंगी। मां बेला देवी धाम में विसर्जन किया जाएगा। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। प्रयागराज एसओजी को मिली नगर की बड़ी कामयाबी। बता दें, एसओजी नगर ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है, 20 मोबाइल और साथ ही इनके पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी एसओजी ने बरामद किया है। इनको धूमनगंज क्षेत्र से एसओजी ने गिरफ्तार किया है। बता दें, दीपक और विकास को जहां एसओजी ने गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ भी चल रही है धूमनगंज थाने में कि इनके और गिरोह में कौन कौन लोग हैं और किस तरह से ये पूरी घटनाओं को अंजाम देते थे और गाड़ियों को ले जाकर कहां बेचा करते थे और ये जो मोबाइल हैं ये किस तरह से इन्होंने छीना और कहां बेचा है, इसकी भी जानकारी अर्जित करने में पुलिस और एसओजी जुटी हुई है। बता दें, एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद इन अभियुक्तों को धूमनगंज पुलिस को सौंप दिया गया है और अब धूमनगंज पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।